बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मोटरवे सानिया है, इसके मामले में कुछ मज़ीद अपडेट्स सामने आ रहे हैं। आबिद अली जो है वो, या आबिद मल्ली, यह भी गिरफ़्तार नहीं हुआ है। इसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर रही है, मज़ीद छापे भी मारे जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर छापे जो हैं वो रात के अंधेरे में मारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस की कार्रवाइयों से अब ये कोशिश हो रही कि बेखबर रहें। पहले बाखबर थे तो इसका फ़ायदा आबिद को हो रहा था। आबिद कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कनेक्टेड है पुलिस से। जो ताज़ा अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैंने ख़बर निकाली है। मैंने इस सिलसिले में ख़बर निकालने के लिए 3 लोगों से बात की और ये जो 3 लोग हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ख़बर क्या है? ये बात हो रही है कि आबिद अली का सियासी जमात से ताल्लुक़ निकला है। ये जमात क्या है, ये ताल्लुक़ क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि आबिद अली के 2 करीबी रिश्तेदार जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, या उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। जो लोग हिरासत में लिए गए उनमें शामिल है एक आबिद अली का बहनोई और एक बहनोई का भाई। तो ये जो दोनों हैं इनके नाम हैं आरिफ अली और साबिर अली। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि आबिद अली का एक और करीबी रिश्तेदार है और वो जो करीबी रिश्तेदार है वो बहुत बाअसर सियासी शख्सियत है और उस करीबी रिश्तेदार से आबिद का जो है वो खुद भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ था और आबिद ने उसके लिए कुछ सियासी सरगर्मियां जो हैं उस सियासी जमात से रिलेटेड अंजाम दी हैं, ये कहा जा रहा है। इस पर मैंने कुछ फैक्ट्स चेक किए हैं। पहले जो आबिद के भाई बहनोई हैं और बहनोई के भाई हैं उनके बारे में जान लें कि लोकल जो रिपोर्टर्स हैं, जहां पर फोर्ड अब्बास की हम बात कर रहे हैं, फोर्ड अब्बास के भी नज़दीक गांव की, तो वहां पर लोग ये बता रहे हैं, जिन रिपोर्टर्स ने चेक किया है, कि इसके बहनोई की फैमिली जो है और उनके बेटे बहनोई, ये लोग भी प्रॉब्लमेटिक फैमिली है। ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं इनमें लोग। आबिद का अपना भाई जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है, तो ये अच्छी शोहरत के हामिल नहीं हैं, लोगों को इनसे बड़े मसाइल हैं और ये जो है इनके रिकॉर्ड पर इस इलाके में जराइम की वारदातें जो हैं उसमें इनके पर्चों में नाम है इनके। एक तो ये वाला मामला है इन लोगों का। दूसरा, जो आबिद के बहनोई का भाई है वो बड़ा करीबी है एक सियासी जमात का, और फिर उस सियासी जमात में जो साहब हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी, वो साहब जो हैं वो अब एक सरकारी जिम्मेदारी भी अंजाम दे रहे हैं, बासर हैं। और फोर्ड अब्बास में आबिद ने जो डकैती के दौरान एक बाप और बेटे के सामने माँ और बहू को अपनी हवस का निशाना बनाया था, तो उस वाक़े में भी जो बाद में सुलह हुई थी, ये कहा जा रहा है कि उस सुलह के करवाने में उस सियासी शख्सियत का हाथ था। अब ये जो सियासी शख्सियत हैं इनकी बात करें, इनका नाम है शाहिद इमरान तेजा। ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा इस इलाके से, PP 243 से, और ये जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था ये हार गए थे। फिर उसके बाद इनके साथ इलेक्शन लड़ा था शौकत बसरा साहब ने। शौकत बसरा साहब जो हैं वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तर्जुमानों की टीम है उसमें वो शामिल हैं, और शौकत बसरा साहब जो हैं वैसे भी एक बड़ा नोन फेस हैं। तो शौकत बसरा साहब से भी आबिद अली जो है उसके बहनोई के भाई का ताल्लुक़ है, ये बात हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले इन फैक्ट्स को चेक करने के लिए, शौकत बसरा साहब से मेरा एक ताल्लुक़ है, दोस्ती का, एहतराम का रिश्ता है, तो मैंने शौकत बसरा साहब को चेक करने के लिए उनसे रब्ता किया। रब्ता नहीं हो सका, फिर शौकत बसरा साहब ने कॉल बैक किया और फिर उनसे बात हुई। तो मैंने बसरा साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्या मामला, ये कहा जा रहा है कि आपका इस आबिद अली से कुछ ताल्लुक़ है, आपकी जमात का कुछ ताल्लुक़ है, आपके लोगों का ताल्लुक़ है। तो बसरा साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता देता हूँ। उन्होंने कहा ये जो शाहिद इमरान तेजा साहब हैं, इस आबिद के जो बहनोई के भाई हैं उनके इनसे ताल्लुक़ात थे, सियासी ताल्लुक़ात। और उन्होंने कहा कि आबिद के हवाले से ये जो बात हो रही है कि आबिद ने सियासी सरगर्मियाँ अंजाम दी, उन्होंने कहा सियासी जमात के जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और कई दफ़ा
उन तमाम के बारे में नहीं पता चलता। ये जो शाहिद इमरान तेजा के हवाले से कहा जा रहा है कि ये साहब जो हैं ये आबिद अली के बहुत करीबी हैं और ये वाइस चेयरमैन बैतुल माल हैं, इस पर मैंने बसर साहब से बात की तो बसर साहब ने कहा कि नहीं, शाहिद इमरान तेजा जो हैं वो करीबी रिश्तेदार नहीं है, बहुत दूर का रिश्ता है। वो जो हम अज़राए मजाक कहते हैं कि मामे के चाचे के बेटे के बहनोई का भाई, कुछ इतना दूर का रिश्ता है। और वो भी आबिद से डायरेक्ट रिश्ता नहीं, बहुत दूर इनडायरेक्ट रिश्ता है। उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब पुलिस आई है तो शाहिद इमरान तेजा ने, ये बसर साहब का दावा था, पुलिस से बड़ा ताउन किया। यहाँ जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनमें उन्होंने ताउन किया और उनकी वजह से ये गिरफ्तारियाँ या हिरासत में लेना, सरेंडर करना, ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उन्होंने उनकी तारीफ़ भी की। फिर मैंने इस चीज़ को चेक करने के लिए दो काम किए। एक, मैंने एक सरकारी ऑफिशियल से जो बहावल नगर में काम कर रहे हैं उनसे शाहिद इमरान तेजा साहब के बारे में मालूम किया। तो उन्होंने कहा जी अच्छी शोहरत के हामिल साहब हैं, बैतुल माल में जो काम कर रहे हैं उससे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो खुश हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि शाहिद इमरान तेजा ने जो बात हो रही है कि गिरफ्तारियों में मदद दी, सरेंडर करने में इनको समझाया, पुलिस को हेल्प आउट किया, ये बात भी दुरुस्त है। फिर मैंने इसको चेक किया कि ये हम एक ताकतवर कार्य सरकार अंजाम देने वाली शख्सियत की बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसको एक रिपोर्टर दोस्त से चेक किया, उन्होंने भी इन फैक्ट्स की तस्दीक की। गो कि उन्होंने ये कहा कि अब वो उन्हें ताउन करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ताउन कर रहे हैं और इनका जो ताल्लुक़ है आबिद के बहनोई के भाई की तो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं इन लोगों के साथ, शाहिद इमरान तेजा के साथ, और शाहिद इमरान तेजा की तस्वीरें नज़र आ रही हैं चौधरी सरवर साहब के साथ, शौकत बसर साहब के साथ और दीगर शख्सियात के साथ। लेकिन ये जो शाहिद इमरान तेजा हैं, एक ये करीबी रिश्तेदार नहीं हैं आबिद के, ये बहुत दूर के इनडायरेक्ट रिश्तेदार हैं और इनका ताल्लुक़ आबिद से नहीं है, ये साबित नहीं हो रहा। और इन्होंने जो इससे पहले वाक़या है जो 2013 में ज़्यादती का वाक़या है, उस वाक़े में ये कहा जा रहा है कि जो राज़ीनामा हुआ था उस मुतासरा ख़ानदान का, आबिद का, इस राज़ीनामे को कराने में इन लोगों ने, जिनका इस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, जो सियासी जमात के करीब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन लोगों ने किरदार अदा किया था और उस मुतासरा ख़ानदान को रजामंद किया था कि ये राज़ीनामा कर लें। जब राज़ीनामा हो गया, आबिद छूट गया, आबिद के छूट जाने के बाद जो है वो जहां हवस का निशाना बनाया गया था वहां से जो सैंपल्स लिए गए, उन सैंपल्स में आबिद का मुलव्वस होना साबित हो गया था, रिकॉर्ड याफ्ता वो इस बिना पर है। उन दिनों में इस राज़ीनामे के लिए बताया जा रहा है कि जो पैसे अदा किए गए थे वो कुछ 4.5 लाख रुपए के करीब थे। आबिद का जो हाल है उसमें वो डकैतियां करता है, आबिद के पास पैसे नहीं होते, वो इसीलिए छोटी मोटी डकैतियां करता रहता है। उसने अगर बड़े हाथ भी मारे हैं तो वो अपने साथियों में और फिर अपनी ये जो अय्याशियाँ हैं इनमें ये पैसे खर्च कर देता है, उसके पास बड़ा माल नहीं होता। तो इसलिए आबिद को मदद दी गई, ये बताया जा रहा है इसकी बहनोई की जानिब से, उसने कहीं से ये पैसे अरेंज किए और फिर इल्ज़ाम जो है वो जाकर इन साहब पर लगा जिन्हें हम शाहिद इमरान तेजा के नाम से इस वक्त इस खबर में जान रहे हैं। लेकिन जब मैंने इन फैक्ट्स को चेक किया तो इनका नाम इसमें नहीं आ रहा है। वहाँ राज़ीनामा कराने में आबिद अली के बहनोई के भाई का किरदार था और इसमें शाहिद इमरान तेजा का किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ की जो बात हो रही है, इस ताल्लुक़ की बात में ये जान लीजिए कि कोई ख़ास दम नहीं है, इसलिए कि इसके बहनोई के भाई का एक शख्स से ताल्लुक़ है जिसने इलेक्शन लड़ा है सूबाई असेंबली का, और इसने जो पार्टी के एक इलेक्शन में सैकड़ों हज़ारों वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स में किसी एक आध मौके पर एक आध काम किया है। और ये कुछ लाहौर में मैंने रिपोर्टर दोस्तों से मालूम किया, उन्होंने कहा हमने लोकल रिपोर्टर्स से मालूम किया है और इनकी कुछ सियासी सरगर्मियां नज़र आ रही हैं। लेकिन आबिद की अब तक किसी सियासी सरगर्मी के हवाले से एज सच मालूम नहीं हुआ है। आबिद पर जो पर्चों की तादाद थी 7, 8, 9, अब ये बढ़कर 12 तक पहुंच गई है और ये पर्चे जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। आबिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, वो बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन ये शख्स अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये लग रहा है
कि ये जहां भी पहुंचा है, इससे या तो ये अंदाज़ा खुद था कि पुलिस चूंकि इसके करीबी लोगों तक पहुंच रही है इसलिए ये वहां पर बच गया है, या फिर इस शख्स को कहीं ना कहीं से खबर मिल रही है कि इसके खिलाफ क्या हो रहा है, पुलिस इसको पकड़ने के लिए किस तरह आगे बढ़ रही है, जिससे इसे हर बार फरार होने में मदद मिल जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिन चीज़ों पर बहस हो रही थी, बात हो रही थी। ये फैक्ट्स बनेगा, मैंने चेक किए हैं और ये मैं स्टोरी निकाल कर लाया था, तो ये मैं आपके हवाले ज़रूर करूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।